just be on a walk and there would be somebody from across the street just like yelling and saying, "ए मोटी भैंस कहाँ जा रही है?" I have PCOS. बहुत मुश्किल होता है वजन कम करना और बहुत आसान होता है वजन बढ़ा लेना. It's a social battle, it's an emotional battle, it's a mental battle. Facial hair, I still shave every single day. I wake up in the morning like a man and I shave. My mother was my biggest cheerleader. जब मैं 21 साल की थी and mom गुजरी, झटका तो वही है ना, you've not just lost your mother but you've lost your backbone. आजकल ना हर दूसरा सेंटेंस होता है शादी कब कर रही हो, और उसके साथ ही फ्री की मेडिकल एडवाइस, एक्सरसाइज करो, शुगर मत खाओ, एज हो रही है, हार्मोन्स तो ठीक है ना, अब रिश्ते वाली आंटियां हार्मोन एक्सपर्ट्स भी बन गई हैं। और अगर आपको पीसीओडी है तो समझ लीजिए हर कोई डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। लेकिन जो लोग नहीं समझते वो ये है दैट योर बॉडी इज नॉट देयर बिजनेस। आज मेरे साथ हैं एक ऐसी गेस्ट जिन्होंने ना सिर्फ ये सब झेला बल्कि अपनी जर्नी को ओपनली शेयर करके हजारों लड़कियों को फील करवाया दैट दे आर नॉट अलोन। शी इज बोल्ड, शी इज ब्यूटिफुली ऑनेस्ट एंड शी इज प्रूफ that healing doesn't need to be hidden. The super inspiring Anshula Kapoor is with us. Hi Anshula. Hi, thank you. Welcome to my show. Thank you for having me. That was a beautiful introduction. Thank you for that. You look very beautiful, by the way. Thank you. Aap bhi. I'm up. Your skin is glowing. I don't know what you're using, but You know, I've heard this name for the first time, Anshula. Like, it's a very unique name. What does it Thank you. really mean? it means bright and sunny. Oh wow, just like your smile. Thank you. So, first of all, thank you so much for coming to my podcast. और इस podcast में हम basically यही बातें करते हैं कि कैसे हम अपनी body image issues से deal कर सकते हैं और कैसे हम young girls and boys में एक awareness फैला सकते हैं कि how to accept us the way we are. So, मेरा पहला सवाल जो है वो आपके लिए ये है कि आपका ये जो content creation का journey है around mental health and body positivity, ये कब शुरू हुआ था? मेरे लिए काफ़ी ऑर्गेनिकली एक्चुअली शुरू हुआ था. इफ़ यू आस्क मी बेसिक क्वेश्चंस लाइक 2019-2020 में लाइक अंशुला व्हाट्स योर फेवरेट कलर, मैं पैनिक हो जाती. आज ब्लू है, नहीं कल पिंक था, लेकिन मेरे को तो ब्लैक भी पसंद है. तो आई हैड नो कॉन्फिडेंस इन माई एबिलिटी टू जस्ट बी माई सेल्फ. कोविड में तो हम सब घर में लॉकडाउन में थे. आई वॉज लुकिंग फॉर रिसोर्सेज ऑनलाइन, पीपल आई कुड रिलेट टू, पीपल हु आई कुड मे बी गेट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम, क्योंकि वो वाली फीलिंग ज़्यादा हो रही थी कि आई एम अलोन डीलिंग विद दिस, मतलब बहुत मुश्किल से मिल रहा था. सो आई डिसाइडेड दैट यू नो अगर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है और मुझे इतने मुश्किल से कनेक्शंस मिल रहे हैं, देन मे बी देयर आर अदर पीपल ऑल्सो हु आर इन द सेम बोट एज मी. तो इट स्टार्टेड वेरी ऑर्गेनिकली, ऑलमोस्ट लाइक अ कैथार्टिक डायरी. बट मैंने डियर डायरी में नहीं की, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कर दी, डिजिटल कर दी. पीसीओएस तो मतलब खैर मैं 14 साल या 13 साल की थी जब मुझे पहले बताया गया था. और तब तो मतलब अर्ली 2000s में तो उसको पीसीओएस भी नहीं कहते थे, पीसीओडी कहते थे. उसको डिजीज कहा जाता था. अब तो सिंड्रोम है. आपके पीरियड्स इरेगुलर है, आप में शायद इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, आप में शायद फेशियल हेयर हो सकता है, आपके मूड को भी अफेक्ट, मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है. मुझे है पीसीओएस, तो जिंदगी रुकेगी थोड़ी ना. आपको आके किसी ने बता दिया कि हाँ तुम्हें ये डायग्नोज कर दिया गया है इस चीज से, क्या आपको उस बारे में पहले से नॉलेज थी या वाज इट अ एंटायरली एलियन कॉन्सेप्ट टू यू? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या होता है, बिकॉज 12-13 की उम्र में यू हर्ड ऑफ थिंग्स लाइक डायबिटीज हो गया किसी को, या लाइक यू नो लाइक दोज काइंड ऑफ नॉर्मल थिंग्स. पीसीओएस कभी सुना नहीं था. बट आई थिंक I was lucky that my mother was one of those people who didn't get scared when new information was given to her. मेरे behalf पे उन्होंने हमारे डॉक्टर को जितने क्वेश्चंस थे सब पूछ लिए. मुद्दा वही था कि इस वक्त पीरियड्स लेट है क्योंकि पीसीओएस है, और पीसीओएस की वजह से जो बाकी चीज़ें भी है, आई हैड लॉट ऑफ फेशियल है. अब तो लेजर वेजर करा के सब, आई तो शेव एवरी डे. बट तब बहुत मतलब दाढ़ी मूछी हुआ करती थी, लेजर बहुत पेनफुल हुआ करता था, पीरियड्स आ रहे थे जा रहे थे, सडन वेट गेन हो रहा था. इट जस्ट बिकेम अ वे फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये सब जो हो रहा है इसका एक कारण है, और वो कारण है मेरे हार्मोन्स नॉर्मल नहीं है.
सो इट वाज मोर ऑफ अ रिलीफ कि अब पता है कि क्यों जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. सही. चलते फिरते दिस has happened with me. I would just be on a walk and there would be somebody from across the street just like yelling and saying, "ए मोटी भैंस कहाँ जा रही है?" भाई And तुमसे क्या मतलब है मैं कहाँ जा रही हूँ? the worst part is that they are so like they lack so much awareness. ऐसे लोगों को लगता है कि अगर हम किसी मोटे इंसान को बुली करेंगे that we will beat them up for the way they look, वो मोटिवेट होकर अपना वेट लूज करना शुरू कर देंगे. शायद कोई लोग होंगे जिनको मोटिवेशन मिलती होगी, राइट. लेकिन फीडबैक और क्रिटिसिज्म देने का भी तरीका होता है ना. बिल्कुल. एकदम पुल डाउन करके दोगे तो किसी पे भी अच्छा असर नहीं होगा. वी आर नॉट प्रमोटिंग ओबेसिटी. हम नहीं बोल रहे कि आप घर पे बैठ के 10 बर्गर और 3 पिज्जा और पूरा 2 सर्विंग फ्राइज का एक साथ खा लो और फिर रोलो कि हाय मैं मोटी हूँ, हाय मैं मोटी हूँ. हम बोल रहे हैं कि आप अपने हेल्थ को फर्स्ट रखो. आपसे जितना होता है आप वर्कआउट करो. डांस करना है, योगा करना है, जिम जाना है, वॉक पे जाना है, आपके ऊपर है. आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है आप वो करो. आप अपनी डाइट अपने हिसाब से रखो कि आप कर भी सकते हो लॉन्ग टर्म. क्रैश डाइट करके वेट लूज करके हार्मोन्स को और बिगाड़ना नहीं है. जी. अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर एक इंसान बिग बॉडीड है वो फिट भी हो सकता है या वो सब कुछ कर रहा होगा जो आप अपने पतले बॉडी में भी कर रहे हो. उनके बॉडी के हार्मोन्स है या उनके बॉडी में जो भी तकलीफ है उसके वजह से वो फिर भी वेट पकड़ के रख रहे हैं. जी. It's not like I'm not going to be able to lose the weight. It's that you could lose 3 kilos in a month. I may lose 1 kilo in a month. And that itself is demotivating, right? अगर आपने अपने दोस्त के साथ शुरू किया कि चलो हम दोनों फिटनेस जर्नी पे चलेंगे, उनका 3 महीने में 6 किलो कम हो गया, आपके 3 महीने में 2 किलो कम हो गए, आप तो I've been in this position. मतलब मैं तो बिंज ईट करना शुरू कर देती ना, इन द सेंस कि फर्क नहीं पड़ रहा क्या है, मतलब चलो 2 डेजर्ट खा लेते हैं या एक वीक ऑफ ले लेते हैं. वो 1 वीक 2 वीक हो जाता है, फिर वो 3 वीक हो जाता है. बट ऑल्सो जो आप कह रहे थे, कभी कभी जब इतनी नेगेटिविटी होती है, इट डज अफेक्ट यू टू a lot of us who are bigger bodied use food as an emotional support, right? Exactly. तो अगर आप हमसे इतनी बुरी तरीके से बात कर रहे हो, हम अपना कंफर्ट ढूंढने जाएंगे और कभी कभी वो कंफर्ट हमारा खाना होगा. राइट. अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि हम में है, खुद भी देख के समझ लो कि शायद प्रॉब्लम आप में भी हो सकती है. बिल्कुल. बट वो किसी को नहीं करना ना. सेल्फ इंस्पेक्शन क्यों करेंगे कोई? हमारा काम, हमारी डिग्रीज कुछ भी उनके लिए मैटर नहीं करता. मैटर करता है तो सिर्फ हमारा आउटर अपीयरेंस. आप कितने पतले हो, आप कितने जल्दी शादी करोगे, बस वही है. क्योंकि एक चेकलिस्ट होती है ना, हर औरत पैदा हुई है बस शादी करने के लिए, और शादी करने के लिए आपको बस दिखाई देना चाहिए कि आप पतले हो, वरना शादी कैसे करोगे. आई डोंट अंडरस्टैंड. जितनी भी अभी तक आपने हमें बातें बताई हैं, मुझे लगता है more than just being like a medical battle, this syndrome is also a very big of a social battle. It's a social battle, it's an emotional battle, it's a mental battle. जब आपका कोई फैमिली या रिलेटिव फ्रेंड कह देता है कि शादी कर लो, हार्मोन सेटल हो जाएंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? और शुड आई आस्क, आपके मतलब आपको गुस्सा आता है कि क्या आपका फर्स्ट एक रिएक्शन रहता है? मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही होता है, मैं हंस देती हूँ. क्योंकि सामने वाले को समझ नहीं आता कि वो मेरे शायद भलाई के लिए कुछ कह रहा है, बट वो विदाउट नोइंग द साइंस बिहाइंड इट कुछ कह रहा है. एंड शादी का हार्मोन से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक. तो वो लॉजिक ही नहीं बैठता. तो हंसने के अलावा उसमें और कुछ नहीं है करने में. तो ओवर द इयर्स जब आप बड़े हो रहे थे, आपको कभी किसी पॉइंट पे ऐसा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सिचुएशंस में हमारा खुद का सबसे बड़ा चीयर लीडर होना बहुत जरूरी है. तो फॉर मी इट्स नॉट अबाउट मी बीइंग माय ओन चीयर लीडर दैट टाइम, इट्स अबाउट माय मदर showing me that it's okay for me to be my cheerleader, and until I don't get to a point where I am confident enough in myself to do that for myself, she will do it for me. जब मैं 21 साल की थी and mom गुजरी, झटका तो वही है ना. You've not just lost your mother, but you've lost your biggest cheerleader, you've lost your backbone. So just to have to do everything then on your own for your own self, because she wouldn't want me to not live my best life, is why I'm sorry. is why I went into therapy when I did, and therapy is what taught me कि मैं खुद की cheerleader बन सकती हूँ. वो जब भी मैं डायलॉग है ना गीत का, मैं अपनी फेवरेट हूँ. जब मैंने पहली दफे फिल्म देखी थी, I was shocked. I was like, भाई इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है किसी लड़की में, मुझे भी चाहिए.
बट नाउ आई वर्क टू द पॉइंट वे मैं आपको हर रोज तो नहीं बोल सकती कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, लेकिन महीने के 6 दिन में तो बोल दूंगी मैं अपनी फेवरेट हूँ. Even when you walked in, you had such a major Geet energy in you. Nobody ever said this. They are blind then. You are not meeting the right kind of people then. Because when you walked in, I was very happy because I said, आपकी smile इतनी radiant है, इतना मुझे अच्छा लग रहा है आपको सुन के. Thank you. तो आप जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम है. I would say it's literally God's work. So, Thank you, you're very kind, but no. But I would really want you to continue with this. And tell me something about your social media journey. How has it been so far? मैं जब इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे मैंने अपना अकाउंट बनाया था, मैंने तब से ही अपना अकाउंट पब्लिक रखा. एक्चुअली व्हेन आई वाज साइनिंग अप फॉर इंस्टाग्राम मुझे पता नहीं था कि प्राइवेट एंड पब्लिक को कैसे करते हैं, तो वो डिफॉल्ट से पब्लिक अकाउंट था. शुरू में बहुत लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू किया क्योंकि मैं जिस परिवार से आती हूँ उन्हें आई गेस दे वांटेड अपडेट्स अबाउट द अदर फेमस पीपल इन माय लाइफ. The Kapoors. द कपूर्स. ये जो मतलब क्रिएटर वाला पर्सोना है या ये जो इन्फ्लुएंसर वाली बातें हैं, ये मेरे लिए कोविड के बाद या एक्चुअली कोविड के आखिरी हिस्से के दौरान ये शुरू हुई, वेयर आई वाज अ लॉट मोर वोकल बिकॉज मुझ में वो बिग सिस्टर एनर्जी आ गई थी कि भाई जब मुझे कोई चाहिए था, मुझे कोई नहीं मिल रहा था इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए, थोड़ा वो प्रोत्साहन देने के लिए कि इट्स ओके व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इज आल्सो नॉर्मल. चलो मैं ही बन जाती हूँ ना जगत दीदी. मेरे कंटेंट से अगर 2 लोग भी कुछ अच्छा ले जाए, they feel like, oh, we relate to her, or we feel like, oh, we've learned something that we didn't know about maybe a type of bra to wear, for example, Right. or about periods. I'm okay with it. That's very inspiring. कोई wholesome moment रहा है आपका जिसमें कोई ऐसा DM आया हो that you know just never stop posting because your post keeps going, ऐसा कुछ? बहुत. One of them was I had posted at that time. I posted a video about going barefaced, बिना मेकअप किए, बिना टच अप किए. डार्क सर्कल्स है चलेगा, पिंपल्स है चलेगा, बाल है चिन पे चलेगा. And somebody had sent me, not somebody, there are lots of people who would send me DMs, but one of them was a mom whose daughter had just been going through excessive amounts of facial hair and she was being teased in school. So she showed her child the video that I posted to be like, you're not the only one who's going through it and it's okay. Right. It's normal. And for me, I think that was the first time I felt like even when I am at my lowest, if I am able to just be myself and help a girl who's struggling, that should be incentive enough that I have to get myself out of the hole that I am in right now. I think when we talk about an era of influencers जो अभी exist करता है, you are the kind of creator who is actually an influence and बस ऐसे ही कुछ trending reels नहीं बना रहे हैं. You are actually influencing people for the right things and I am very proud of that. Thank you. But I'm sure you too have your days when you're just like having a bad breakdown. तो उस टाइम पर ऐसा कौन इंसान है या ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है to come out of that pit? My brother. I have a partner, I have a boyfriend with him. So these are few of the people who I know that even if I'm having a bad day, they know कब इसे स्पेस चाहिए, इसे छोड़ दो, 2-3 घंटे बाद हम जाके कुछ कर लेंगे. They also know when they need to offer that, okay, I'm available. Word vomit कर लो, जो बोलना है बोल दो, we are there. कभी कभी they also understand कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे एक किताब खोल के किताब में गुम हो जानी है या मुझे एक फ्रेंड्स जैसा शो 1000 दफे मैं जो देख चुकी हूँ दोबारा से लगा के बस 4 एपिसोड बैक टू बैक देखना है एंड मैं ऑटोमेटिकली फिर ठीक हो जाऊंगी या उस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी कि फिर मुझे किसी से बात करनी है. People like us who are bigger, who have like bigger bodies, they have a very low self-esteem in relationships. उनको लगता है कि अगर हमें प्यार मिल रहा है, अगर किसी खूबसूरत इंसान से प्यार मिल रहा है तो शायद वो हमारा सिर्फ एक लक है. हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं that we also have the right to have that love and to live with it. तो ऐसा कुछ है आपके पार्टनर में क्वालिटीज जो आपको लगता हो यार ये तो और मुझे किसी में नहीं मिल सकती है? Obviously बहुत क्वालिटीज है इसलिए वो मेरा पार्टनर है. When I was dating, before I got into my relationship, I already reached a point in my life that I was decently self-confident.
I am not my favorite person, but I'm still confident enough to know that I bring a lot to the table. Right. आप ही आर्किटेक्ट हो, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप भी आपके बॉडी के अलावा आप में भी बहुत सारी चीजें हैं जो फैंटास्टिक है. एंड लाइक जब मैंने आपको पहली दफे बोला, I saw you, you're radiating, you're beautiful. Thank you. So just because you don't look beautiful from the point of view of आपको XXS कपड़े फिटा जाते हैं, doesn't mean you're not beautiful. You're Right. beautiful. आपको पता है मैंने आपसे ये सवाल ही इसलिए पूछा है क्योंकि मेरी एक छोटी बहन है, उसका नाम नूपुर है और वो इतनी खूबसूरत है और उसे शादी की इतनी जल्दी है क्योंकि उसको तो अपना बॉयफ्रेंड मिल गया है. तो अब बस वो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है कि दीदी आप शादी कर लो, किसी से भी कर लो, बस कर लो. तो आज अगर वो ये एपिसोड देखेगी ना तो आपकी ये बात सुनकर मुझे लगता है उसका माइंड बहुत ज्यादा शिफ्ट होगा. Hopefully. और आपके अपने पेरेंट्स को भी बोल दो अगर उसको शादी करनी है तो उसको पहले करने दो. मैंने उसमें तो क्या बोला है? लेकिन ये है ना मेरी मौसी और मम्मी समझते नहीं है ये बात. आपकी मौसी को आपके लाइफ में क्या लेना देना है? पहले मम्मी को बोलो कि इट शुड बी बिटवीन यू एंड मी, नॉट विद मौसी जी. मौसी जी अपने घर से ज्यादा हमारे घर पे रहती है ना. उनको इसलिए. बोलिए प्लीज घर जाइए, प्लीज ताला बंद हो चुका है. मेरा लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि अभी जितनी भी यंग लड़कियां हमारे इस एपिसोड को देख रही हैं उनमें से कई ऐसी भी होंगी जिन्हें PCOS होगा. व्हाट इज दैट वन एडवाइस यूड लाइक टू गिव देम? सबसे पहले तो प्लीज जाके डॉक्टर से मिलिए. आप डॉक्टर नहीं हैं और गूगल डॉक्टर नहीं है. हो सके तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए. अगर वो नहीं हो सकता तो एक आपके नॉर्मल फैमिली डॉक्टर के पास जाइए. वो आपको टेस्ट करने बोलेंगे. उन टेस्ट रिजल्ट्स के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके पास किस किस्म का PCOS है, कौन से सिम्टम्स है और आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं. PCOS लाइफस्टाइल सिंड्रोम है, तो काफी चीजें होंगी आपकी लाइफ के बारे में जो आपको शायद थोड़ी ट्वीक करनी पड़े, थोड़ी चेंज करनी पड़े. वो सब आपको सिर्फ एक डॉक्टर ही बता पाएंगे. देयर इज ऑल्सो नो क्योर टू इट. तो अगर आपको कोई इंटरनेट पे बंदा या बंदी बोल रही है कि मेरे पास PCOS का क्योर है, आप ये खा लो, ये पी लो और आपका PCOS चले जाएगा, प्लीज उनसे आप दूर भागिए. क्योंकि PCOS मैनेज करना पड़ता है. एंड फिर क्योंकि आप मैनेज कर रहे हो, हर रोज मैनेज कर रहे हो, आपके सिम्टम्स 100 से मे बी 20, 10, 5 हो जाएंगे, बट मैजिकली चले नहीं जाएगा. यू हैव टू फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू टू मैनेज इट एंड डोंट लेट इट कंप्लीटली derail you from achieving whatever you want in your life. ओके अंशुला, तो अभी आज हमने इस कॉन्वर्सेशन में इतनी सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव बातें करी हैं, तो अब टाइम है हम थोड़ा मूड को लाइटन अप करें. इसलिए हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे जिसका नाम है कड़वा सच. दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके कड़वे सच. ठीक है, तो इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी. अगर उसका आप सच सच जवाब देती हैं तो मैं ये कड़वा शॉट पीऊंगी आपके लिए क्योंकि आप जीत रही हैं. लेकिन अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाती हैं किसी भी कारण तो आपको वो कड़वा शॉट लेना पड़ेगा. ठीक है. Have you ever blamed PCOD for a mood swing that may have just been pure drama? Not at all. मैं अपने मूड स्विंग अपने आप पे ब्लेम करती हूँ, PCOS पे नहीं ब्लेम करती. चलिए पीजिए शॉट. बहुत जल्दी मेरी बारी आ गई, मुझे लगा थोड़ा टाइम लगेगा. सही में बेकार है ये बात. मुझे अभी हर आंसर का जवाब देना है बिकॉज आई डोंट वांट दैट. एक सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर जिसके वेट लॉस क्लेम्स आपको हमेशा झूठे लगते हो. किम कार्दाशियन. आपने नहीं बोला इंडिया में होना चाहिए, आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया. Does she even talk about body positive? No, but she talks about just weight loss. जो उन्होंने एक ड्रेस में अपने आप को घुसाने के लिए बोला था कि मैंने नेचुरली 2 हफ्ते में अपना वजन कम किया है. नेचुरली 2 हफ्ते में कोई 10 किलो नहीं ऐसे कम कर सकता. वो तो कुछ गड़बड़ है वहाँ पे. मैंने सही में बॉलीवुड नहीं बोला था क्या? नहीं. कैसे लगे आपको आपके कड़वे क्वेश्चंस? तो बैकफायर कर रहा है मुझे. बिल्कुल. क्या आपने कभी किसी टॉक्सिक डाइट प्लान को फॉलो किया है जस्ट टू लुक अ सर्टेन वे? ऑफ कोर्स. इतना सच बोलती बड़ा मजा आ रहा है इसके. आप अपनी असल जिंदगी में इतना ही सच बोलती हैं क्या? हाँ. 2 ही बचे आपके पास. मैं तो बहुत बुरी तरह हार रही हूँ. बिल्कुल. क्या आपने कभी किसी फैमिली मेंबर का PCOD शेमिंग कमेंट इग्नोर किया है जस्ट टू कीप योर पीस इनसाइड द फैमिली दैट यू हैव, आपकी बॉलीवुड फैमिली? यार मेरी फैमिली ने मुझे कभी PCOS बॉडी शेम नहीं किया है.
कभी भी नहीं, किसी नहीं ने भी किया है यार। दूर के कजन ने भी नहीं। दूर के कजन ही नहीं है, अगर है तो अभी भी मेरे लिए अजनबी है। तो इसमें ना तो इनकी गलती है ना मेरी, तो मुझे लगता है ये हाँ ये इग्नोर round हमें skip कर करना सकते हैं, चाहिए। ये क्वेश्चन ही फॉल्टी क्वेश्चन था। एग्जैक्टली। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज अ फेयर गेम। चलिए ठीक है, मैं आपको पूछने देती हूँ। मैं चाहती हूँ आप एक कड़वा शॉट एक पी। वो इतना कॉन्फिडेंस है आपका अपने आप पे, आई लव इट। हाँ, मैं भी हमेशा सच ही बोलती हूँ क्योंकि लव इट। तो अच्छा ठीक है, आप अभी हमेशा सच ही बोलते रहो, तो मुझे सच्ची सच्ची बताओ, हाँ। आपके परिवार में, दोस्तों में, कॉलीग्स में, लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो आपको इतना बॉडी शेम करता है या आपको इतना पुल डाउन करता है कि आप चाहो कि मैं इसको कमरे में लॉक करके चाबी फेंक दूं ताकि ये कभी बाहर ना निकले किसी और से बात करने के लिए? एक्चुअली मैं ऐसा कर चुकी हूँ एक इंसान के साथ। ऐसा मैं कभी करती नहीं क्योंकि मैंने उस इंसान को बहुत सारे चांसेस दिए, लेकिन वो एक नंबर का ढीठ है। वो इतना बदतमीज है कि उसे मेरे वेट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैं उसका जिम का डिजाइन बना रही हूँ, उसके साथ उसकी इतनी मदद कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो हमेशा मेरी बॉडी पे कमेंट करता है। कौन है ये इंसान? मैं जाके उसे लॉक कर दूं कमरे में। ये हमारे भोपाल में एक जिम है, उसका जिम ओनर है ऋषांक जायसवाल। आई थिंक उसको अपने जिम में लॉक कर देना चाहिए। मैंने कर दिया था एक बार, तो बहुत भड़क गया था, तो मुझे उससे थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर ये दोबारा करना चाहूंगी। आई विल कम विद यू। मैं भी। डन डबल पावर। चलो अब मुझे शॉट तो करना ही पड़ेगा। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मैंने क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है यार आपको क्वेश्चन पूछ के? सैर गेम हो गया ना, लेकिन अभी आई एम सॉरी आपको मैं इतने सारे पिलाए। इमेजिन हैविंग 5 और आपने एक शॉट में कैसे पी लिया? मैं मुझसे तो वो भी नहीं हो पाया। सहनशीलता। हर मुझे और नहीं पूछना आपसे, आप सच बोलोगे मुझे और भी ना पड़ेगा। नहीं, अगर आप चाहते हो कि मैं और जवाब दूं तो मैं दे सकती हूं। आप पूछो ना, मैं मजे करती हूँ। नहीं, मुझे लगता है मैं आपको काफी जान गई हूँ, और अब अगर मुझे आपको और जानना होगा तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी आपके घर, क्योंकि आज हमने इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन करी, इतनी सारी चीजें जानी आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, जिन चीजों से आपने स्ट्रगल किया है उनके बारे में, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी है। लेकिन एक ऐसा मंत्र जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ? क्योंकि हमारे पास ये मंत्रा बोर्ड है और इसमें हम लिखते हैं जो चीज हमें सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगती है अपने लाइफ को लेकर। तो ऐसा कोई मैसेज है जो आप सोसाइटी को देना चाहती हैं? चलिए हम लिखते हैं। चलिए। सुनो सबकी करो अपनी। क्या बात है, एकदम फिल्मी मंत्रा जो आपने हमें दिया है, ये बहुत लोगों की मदद करने वाला है। मेरी गंदी हिंदी में बिना लाइन की हिंदी मुझसे नहीं लिखी जाती है। आई थिंक राइटिंग से ज्यादा इट्स द मैसेज दैट इज इम्पोर्टेंट। Yes. एंड आई थिंक दिस कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। Thank नो you. पन We इंटेंडेड carry फॉर मी। weight, the message carries weight. यस, थैंक यू सो मच अंशुला, आज आप हमारे पॉडकास्ट पर आई। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आई मुझे होप भी- आपको मजा आया हो। मुझे काफी मजा आया, स्पेशली जब आप सारे कड़वे शॉट ले रहे थे। ज्यादा ही मजा आया। तो चलिए फिर हमारी मुलाकात फिर से होगी, हम मिलते रहेंगे, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं आपको प्लीज हम हग करिए, क्या शेक हैंड कर रहे मैं हैं? आ ही रही थी आप। हाँ। तो दोस्तों, आज हमने एक और चेहरा देखा, वो जो इंस्टाग्राम के फिल्टर्स के पीछे नहीं, सच्चाई के साथ जीता है। अंशुला ने बताया कि पीसीओडी कोई दर्द का सर्टिफिकेट नहीं है, ये तो एक जर्नी है जिसमें थोड़ा सा केओस, थोड़ा सा कंफ्यूजन और बहुत सारी करेज छुपी है। और नेक्स्ट टाइम जब अब कोई आपको बोले शादी कर लो, ठीक हो जाओगे या हार्मोन्स कंट्रोल में लो, तो उनसे प्यार से बोलो मैं ठीक हूँ, आप थोड़ा रेस्ट लो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ जो रियल भी होगी, रिलेटेबल भी। तब तक चिल करो, सेल्फ लव का एक कैप्सूल लो, और याद रखो अनसॉलिसिटेड एडवाइस को इग्नोर करना भी एक हीलिंग हैबिट ही होती है। आप एक गोलगप्पे की स्टॉल पर है, ये बस यहाँ जाने ही वाला है, और आपको दिखता है एक ट्रोलर, और वो आपको आपके सामने आकर ट्रोल कर रहा है, आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, वैसे तो गुस्सा मुझे इतना आएगा कि पूरी उसके मुंह पे मार दूं, पर मैं अपनी पूरी वेस्ट नहीं करूंगा। रियल कीकू शारदा से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।